साउंड यूनियन से जुड़े तमाम साथियों को जोहार। यूनियन से जुड़े हुए हैं तमाम प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सभी जगह पे आप लोगों ने एक वीडियो को देखा होगा कि रांची से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 24 जून तक तमाम डीजे वालों को जो रांची क्षेत्र के हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करने का मोहलत दिया गया है। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए पुनः। यानी रांची में अब डीजे बजाने वालों के लिए डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सभी डीजे संचालकों को अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई डीजे संचालक 24 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के नियम 2000 और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण और उपकरणों की जानकारी स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा। इस विषय में बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आ ही गई है, आ सकती है। और जैसे ये कड़ाई से अनुपालन यदि कोई प्रशासन यदि कराता है, जैसे ये निर्भर करता है वहाँ के जो अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, डीसी साहब के ऊपर निर्भर करता है कि इसका अनुपालन वो किस प्रकार से कराते हैं। यदि मतलब बहुत सारे डीसी ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी चीज़ों को ईगो पे ले लेते हैं, तो वैसे समय में हो सकता है तो ये आपको समस्या खड़ा कर सकता है, और नहीं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये मतलब एक सूची जो बनाया जा रहा है, सूची जो तैयार किया जा रहा है, इस सूची के अंतर्गत यदि आप सब आते हैं तो आने वाला समय में क्या समस्या होगा ये थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे अभी कितने डीजे संचालक हैं इसका कोई डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, या जिलाधिकारी के पास हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास हो, या वहाँ के स्थानीय जो भी थाना प्रभारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में हो, किसी के पास में रियल डाटा नहीं है कि उनके क्षेत्र में कितने डीजे संचालक हैं। अब आगे क्या है कि किसी प्रकार का किसी क्षेत्र में अगर जो इस प्रकार का सूचना आता है, सूचना मिलता है जहाँ पर के कि डीजे के कारण में कुछ वायलेंस हुआ होगा, या डीजे के कारण में रात 11 बजे के बाद में कोई कंप्लेन करेगा, तो वैसे मामलों में प्रशासन आपके पास जाने का एक मार्ग को तलाश करेगी कि ये एरिया में कौन बजा रहा होगा। हो सकता है कि आप उस एरिया में आप ना बजा करके, बजा वाला तो एक दूसरे से दूसरी जगह जाता है, दूसरा कोई आके वहाँ बजा रहा होगा और वो लोकेट नहीं कर पाया आपको, फिर भी क्या करेगा कि जिसका नाम उस क्षेत्र का थाना में होगा उसको एक बार उस पर एफआईआर कर देगा। अब क्या है कि उसको प्रूव कराना होगा बाद में जाके कि हम यहाँ पे नहीं थे, तो ये थोड़ा सा समस्या आ सकता है। पहले ये दूसरी बात है। और तीसरी समस्या कहाँ पे है कि आप उनके अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, सारा चीज़ हो गया है। अब डीजे का जो मानक है उस मानक को और जो नॉर्मली हम लोग जो बजाते हैं उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क प्रशासन नहीं कर पाता है। जैसे भोपाल हाई कोर्ट का निर्देश को भी जो हम लोग है डाल ही देते हैं बार बार उसको, तो भोपाल हाई कोर्ट में ये मानक को तय किया गया था कि 10,000 वाट से ऊपर और 100 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता मानव के लिए हानिकारक है, उसको डीजे की श्रेणी में रखा गया था। अब यहाँ पे क्या है कि जब वो काला बॉक्स देख लेता है तो जैसे उसको डीजे मान लेता, बॉक्स मतलब डीजे। मतलब ये है कि जैसे उत्पात कहीं मचा रहा होगा हाथी और उठा के लेके आ गया कहीं, ठीक हो, तो उसमें कहाँ पे आके फंसेगा कि आप प्रूफ नहीं कर पाइए कि आपका डीजे है या नॉर्मल सिस्टम है। ये समस्या जब कोई डीसी काफ़ी कड़क होगा और 100% यदि वो पालन कराने के उतर गए तब हम लोगों को परेशानी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें लगता है कि वैसा कुछ है नहीं। बहुत सारा चीज़ों का जानकारी हमें और वहाँ से इकट्ठा करने की ज़रूरत है, और हम इकट्ठा करते हैं। फिर इस विषय में हो सकता है तो अपने बहुत जल्द एक वीडियो ग्रुप में फिर से हम पुनः देते हैं आप लोगों को। धन्यवाद। साउंड यूनियन जिंदाबाद, संगठन एकता जिंदाबाद।